नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर में हुई हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या के मामले में। जी हां, 19 दिन हो गए, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंटू शर्मा, गोविंदा सहित नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बावजूद भी हत्यारा कौन है, यह अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। हत्या में किस तरीके का आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, वो आर्म्स की बरामदगी अभी तक नहीं हो गई है। पुलिस मुख्यालय इस मामले की जांच खुद करा रही है और सीआईडी के जिम्मे ये जांच का जिम्मा है, तो सीआईडी जांच कर रही है। दलजीत सिंह, मनीष कुमार और संजय सिंह, 3 पुलिस पदाधिकारी, आईपीएस पदाधिकारी हैं जो इस कांड की मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही 30 से 40 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी इस काम में इस टीम को मदद कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंटू शर्मा और गोविंदा से पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं या सीआईडी कि जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या उनके कार्रवाई करने की साहस भट्टी दिखा सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि इस मामले की जांच खुद डीजीपी आरएस भट्टी अपने निर्देशन में करवा रहे हैं। और जो बातें सामने आई है पूछताछ के दौरान, मंटू शर्मा, शंभू सिंह या गोविंदा या जो कोई भी अपराधी जो सिंडिकेट चला रहा था और सिंडिकेट के सहारे अकूत संपत्ति हासिल किया है, इसके पीछे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का हाथ रहा है। इसके पीछे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का बर्दाश्त प्राप्त रहा है। उस जिले में तैनात कई सीनियर पुलिस अधिकारियों से इसका बेडरूम तक का रिश्ता रहा है। ये सारी बातें पूछताछ के दौरान सामने आई हैं। कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिन एविडेंस के सहारे भट्टी अगर चाहे तो उन पुलिस अधिकारियों के गिरबान पर हाथ रख सकते हैं। किस तरीके से उन्हें मुजफ्फरपुर के डॉन के रूप में स्थापित किया गया, आज वो पुलिस पदाधिकारी उनके आगे पीछे खड़े नहीं रहते तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। कई तरह की ऐसी चीज़ें आई हैं जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उस जिले में तैनात डीएसपी स्तर के कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जो हाल के दिनों में उसमें कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी हुआ है, उनसे भी उनका एक अलग तरीके का रिश्ता था। और भारत जलपान के बिल्डिंग के जो दुकान था उसके कब्जा में करोड़ों का डील हुआ है और उस डील में 50 लाख रुपया, 2-3 रुपये की हम बात नहीं कर रहे हैं, 50 लाख रुपया एक पुलिस अधिकारी को दिया गया है। और उसी 50 लाख रुपये की वजह से गोविंदा दिन दहाड़े खड़े होकर उस बिल्डिंग को ध्वस्त करवा दिया। तो स्वाभाविक तौर पे जब पुलिस का संरक्षण प्राप्त होगा, जब पुलिस के संरक्षण में सब कुछ चलेगा, तब तो यही होगा। अपराधी इसी तरीके से अब अंजाम देंगे। कौन उसको रोक सकता है? किसकी हिमाकत है? जब कोतवाल ही क्रिमिनल के साथ खड़ा हो जाए, जब कोतवाल ही क्रिमिनल को कहे अपराध करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर उस अपराधी को डॉन बनने से कौन रोक सकता है? तो मंटू शर्मा इसी तरीके से डॉन बना है और उस डॉन बनाने में कई पुलिस अधिकारियों का सीधा संरक्षण रहा है। मंटू शर्मा को पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक उन्हें संरक्षण मिलता रहा है और संरक्षण का कोई ये स्थिति नहीं था, मतलब हर तरह का संरक्षण उनको मिलता था। और डीजीपी साहब इस 17 को जो पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला किए हैं, वहाँ से जिला बदल किए हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उन्हीं अफसरों का रिश्ता था। और जिस अफसर के पत्र पर आप ये कार्रवाई किए हैं, जरा उनका भी सीडीआर खंगाल दीजिए, जरा उनका भी व्हाट्सअप दिखवा लीजिए, जरा उनके रीडर से पूछताछ करिए कि उनके यहाँ कितना पैसा पहुँचता था। मंटू शर्मा के आतंक का जो साम्राज्य मुजफ्फरपुर में चल रहा था, उस साम्राज्य में किस किस पुलिस अधिकारियों का हिस्सा था, जरा ये भी पूछ लेते।
ये भी पूछ लेते कि कौन सा पुलिस अधिकारी के यहाँ कैसे पैसा पहुंचता था। हर जमीन पर कब्जे के साथ राशि निर्धारित थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, थाना अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनके यहाँ निश्चित परसेंटेज जो फिक्स था वो परसेंटेज उन तक पहुंचा दिया जाता था। क्या ये इसकी जांच करेंगे डीजीपी साहब? जांच कराएंगे उन अधिकारियों की संपत्ति का, जांच कराएं उनके अधिकारियों की संपत्ति का। हाल के दिनों में कहां कहां उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, जरा पता करिए, पता करिए कहां कहां संपत्ति अर्जित उन्होंने की है, बेटी दामाद को कहां कहां सेटल किया है, सब कुछ पता करिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। पुतोह और बेटा को कहां कहां निवेश किए हैं, सब पता चल जाएगा। जरा आप अगर ठीक से अगर जांच करना चाहते हैं तो जिस पर आपने भरोसा किया है सबसे बड़ा कातिल वही है। मुजफ्फरपुर का अगर स्थिति इस तरीके से स्थिति हुई है तो उसका वजह वही कातिल है जो बैठ के बस सिर्फ यही किया है और कुछ काम नहीं किया है। जरा उनका भी सब कुछ खंगाल दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे सीआईडी में जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को आपने जिम्मेवारी सौंपी है, उन तीनों अधिकारियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके काम को भी मैं बहुत करीब से देखा हूं और मैं मानता हूं कि वे तीनों अधिकारी ईमानदार भी हैं और कार्रवाई करने में भी हिचकेंगे नहीं। लेकिन आपका संरक्षण तो चाहिए उन्हें, क्योंकि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर कार्रवाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, रत्न संजय जैसा कलेजा तो होना चाहिए। यही देखना है कि आखिरकार जो बातें सामने आ चुकी है, क्यों हत्या हुई ये भी बातें सामने आ गई है, कौन सा राजनेता का उन्हें संरक्षण प्राप्त है ये बात भी सामने आ गई है, पैसा का लेन देन कैसे होता है ये भी सामने आ गया है। अरे भाई, आप रजिस्ट्री करा रहे हो 1 नंबर पैसे से ना, 2 नंबर पैसे से तो रजिस्ट्री होगा नहीं, 1 नंबर पैसे से रजिस्ट्री होगा। तो 1 नंबर पैसे से जो व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है और फिर जिसके लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है सामने, उसको तो पूरा मुजफ्फरपुर जान रहा है ना। कौन सा व्यक्ति कब्जा कराने के लिए खड़ा होता है आजकल? जमीन कोई लेता है, जमीन कब्जा कराने के लिए कोई खड़ा होता है, डील कोई और करता है। डीजीपी साहब, अभी 17-18 वो और प्लॉट है बंगाली सबका, समझ गए? कुछ बाहरी वहाँ के लोग हैं, आपको सीतामढ़ी और दरभंगा के भी कुछ लोग हैं जो जिनका अपना जमींदारी रहा है, उनकी संपत्ति भी वहाँ है, उन संपत्ति पर भी नज़र है। कल्याणी वाला तो डील हो गया, अभी और संपत्ति बचा हुआ है, उसके डील की भी बातचीत चल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर बस सिर्फ इस तरीके के एक्शन से सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, जो डीएसपी साहब का तरफ खंगाल दीजिए, जिनका आप तबादला किए हैं, जरा उनका सीडीआर और व्हाट्सएप खंगाल दीजिए, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी मुजफ्फरपुर में, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप अपने विभाग से कार्रवाई शुरू कीजिए, क्योंकि आपके विभाग में ही इतना छिद्र है जिस छिद्र का इस्तेमाल मंटू शर्मा और गोविंदा करता रहा, और उसका लाभ उसके सिंडिकेट से जुड़े हुए जो भी पुलिस अधिकारी हैं, नेता है, सारे लोग उठाते रहे। ये भट्टी साहब, ये एक सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट में हर तरीके के लोग शामिल हैं। सूतापट्टी के बड़े बड़े व्यवसायी से लेके मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े राजनेता से लेके मुजफ्फरपुर के पूर्व और वर्तमान कई पुलिस अधिकारी हैं जिनका सीधा सीधा रिश्ता इस सिंडिकेट से है। मतलब समझ जाए कि सिंडिकेट में 100 करोड़ से अधिक की राशि का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरे सर्किल में वो राशि चल रहा है। और सिर्फ ये राशि सिर्फ मुजफ्फरपुर के ज़मीन से ही नहीं है, NHI से लेके जिस तरीके से आमदनी हो सकती है, उस आमदनी को कैसे रेगुलेट किया जाए, कई अधिकारियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। भले वो सूतापट्टी के व्यापारियों के माध्यम से उसको व्यापार में लगाया जा रहा हो, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं बड़ी स्तर पर। एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है मुजफ्फरपुर में, जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो। आपके समय का मुजफ्फरपुर वो नहीं रहा। उस समय में अपराध होते थे, सिंडिकेट नहीं होता था। उस समय में अलग अलग गैंग होता था, गैंग का सिंडिकेट नहीं होता था। और सिंडिकेट में इस तरीके से पुलिस पदाधिकारी, नेता शामिल नहीं रहते थे। अपराधियों का सिंडिकेट होता था, अपराध किए अपना भागते घूरे। थाना प्रभारी स्तर तक में कुछ कुछ चीज़ें डील हो जाती थी।
लेकिन थाना प्रभारी से ऊपर डीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक अगर डील होने लगे तो अब आप समझ सकते हैं कि तब तो स्वाभाविक है सिंडिकेट खड़ा होना ना। जरा शराब के सिंडिकेट पर भी हाथ डाल के देखिए ना, वहाँ शराब का भी सिंडिकेट जबरदस्त चल रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं। जिस दिन आप समीक्षा बैठक कर रही थी उसी रात में अहियापुर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक का शराब बरामद हुआ। जरा पूछिए कि शराब कैसे पहुंचा मुजफ्फरपुर। बीच में तो कहीं अगर नेपाल से भी चला होगा तो बीच में सीतामढ़ी जिला है, अगर यूपी से चला होगा तो 4-5 जिला है, कैसे पहुंच गया मुजफ्फरपुर। तो कह सकते हैं कि अब भट्टी की अग्नि परीक्षा है। और वाकई में अगर भट्टी जिस तरीके से केस को पटना लाए हैं, अपने निर्देशन में उस केस का अनुसंधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिल से अगर चाहते हैं कि उस सिंडिकेट पूरी तरह से ध्वस्त हो, मुजफ्फरपुर के आम लोग सुकून से रहे, तो इसके लिए आपको पहले अपने गिरवान में झांकना होगा। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो मंटू शर्मा को स्थापित करने में, और आज तक जो मंटू शर्मा का नेटवर्क फैल फूल रहा है उसमें खाद पानी यूरिया देने मतलब हरियरी बहाल रखने में जो भूमिका निभा रहे हैं पुलिस अधिकारी, जरा उनको पहले 3rd डिग्री पहले उसका इस्तेमाल कीजिए, उनके गिरवान पर हाथ रखिए, तब चीज़ें सामने आएंगी। नहीं तो शूटर तो खोजते रह जाइएगा। शूटर तो शूट किया नेपाल भाग गया, कहाँ कहाँ खोजिएगा। शूटर तो 1-2 लाख रुपया में आया हुआ था। कहा है ना कि जो शर्मा बोला ना कि हम भाई वहाँ पहले से मौजूद थे, फलाने आदमी को हायर किए हैं और वो मरवाया है। वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कोलैबोरेट करने के लिए जिस एविडेंस की ज़रूरत है वो एविडेंस है शूटर के साथ वो हथियार, जिस हथियार के सहारे घटना को अंजाम दिया गया है। और उसमें वकील साहब भी एक्यूज है, कुछ होने वाला है। सारा सिंडिकेट के साथ साथ जुडिशियरी को भी शामिल कर दिया इन लोगों ने, तो फिर क्या होगा। तो यही चीज़ है कि अगर इसका फाइनल ऑपरेशन अगर करना है भट्टी साहब, तो फिर आपको दिलेरी दिखाना होगा और अपने विभाग, अपने मित्र मंडली नेताओं का जो सिंडिकेट है जिसकी बातें अब सामने आ रही हैं बस, और आप पर भरोसा भी है, चलते चलते जाते जाते कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग इतिहास में याद रखेगा कि भट्टी साहब भी जो है भरोसा पर खड़े तो नहीं उतर रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसा काम करके गया कि इतिहास में लोग याद नाम रखेगा कि भाई इस आदमी ने कुछ किया है, जिगरा दिखाया है। उम्मीद करते हैं आप इस खबर के बाद आप वो जिगरा दिखाएंगे और ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी जो मंटू शर्मा और गोविंदा को स्थापित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरा स्टार जिसको कहते हैं ना अशोक स्तंभ को दाव पर लगाया है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। यही है, इतना एविडेंस भी आपके पास है और देखना भी यही है कि आप उस स्तर तक कार्रवाई कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कोई ऑपरेशन का मतलब नहीं है, सीआईडी जांच का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से 2-4-5 महीने वो जेल में रहेगा, फिर निकलेगा और फिर मुजफ्फरपुर में और पूरे उत्तर बिहार के उन इलाकों में एक नए तरीके से, क्योंकि देखिए इस बार मंटू शर्मा का नाम बहुत हो गया है गोविंदा का, तो अब ये सिर्फ मुजफ्फरपुर तक ही नहीं रहेगा, अब ये अपना जाल फैलाएगा पूरे उत्तर बिहार में। अब नेटवर्क बनाने की कोशिश होगा। नाम बिकता है अपराध के जगत में ना, तो नाम अब पूरा नाम हो गया भाई। जिसको भट्टी साहब कुछ नहीं कर पाए, पुलिस को मैनेज कर लिया, हो गया। जहाँ जहाँ इसके अनुकूल ऑफिसर हैं वहाँ ये अपना नेटवर्क बैठाएगा। बिहार में 2 नंबर कमाई का साधन अब जमीन ही थोड़ी रहा, शराब भी है, बालू भी है, बहुत तरह का कारोबार है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं भट्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती सिर्फ इतना ही नहीं है कि उस सिंडिकेट को ध्वस्त करें, उनकी चुनौती ये भी है कि उस सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारी और नेता भी हैं। देखना यह है कि उन पर इनकी नज़र कब टेढ़ी होती है।